एकदा जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूयात आमच्या कलाकारांचे. सिंहाच्या जबड्यात घालून हात मोजिता दास ही मर्द मराठ्याची जात. शंभूराजे 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 राजे 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 शंभूराजे 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 राजे 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 शंभूराजे शंभूराजे शंभूराजे. ये केवल एक जीत नहीं, एक दहाड़ है जो औरंग के कानों में गूंजेगी और चीख चीख कर कहेगी कि छत्रपति शिवाजी महाराज आज भी जिंदा है. मराठों का अंत नहीं, मुगलों के विनाश की शुरुआत है. इस लड़ाई में हम हर धर्म का सम्मान करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यह युद्ध किसी एक धर्म के विरुद्ध नहीं है. ये संग्राम एक स्वराज बनाने का प्रयत्न है, जहां हर धर्म का मनुष्य बिना लड़े जी सके. इस धरती का हर इंसान राजा की तरह चले, और औरंग और उसके जैसा कोई भी शैतान यदि छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज के विरुद्ध कदम उठाएगा तो मां जगदम्ब की सौगंध ज्वालामुखी की तरह फटेंगे और भस्म कर देंगे उसे. मैं हराने वाली हर कोशिश को मारेंगे, हर षड्यंत्र को तोड़ेंगे, आबा साहिब का सपना पूरा करके ही छोड़ेंगे. जय भवानी. जहां आलमगीर की इजाजत के बिना हवा भी अपना रुख नहीं बदलती थी, वहां की किस्मत बदल गई है. मिट्टी के अलावा मराठों ने कुछ नहीं छोड़ा बुरहानपुर में. मराठा जिनके पंजों में नाखून तक नहीं बचे वो हमला करेंगे वो भी बुरहानपुर पर. लिखते वक्त खान जमान होश में नहीं थे क्या? दक्कन से फिर एक तूफान उठ के आया है आलमगीर, जिसका नाम है संभाजी भोसले. शंभूराजे 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 राजे 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 शंभूराजे शंभूराजे शंभूराजे. तळप तुझ्या तलवारीची धार सारे झुकून तुला मुजऱ्यांचा मान.
तळप 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 तुझ्या तलवारीची धार मी सारे झुकून तुला मुजऱ्यांचा मान तू अभिमान सकल जनाचा तू अभिमान भगव्या रक्ताचा तू अभिमान शंभूराजे 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 अब्बा हुजूर, संभा ने शहजादा अकबर को पनाह दी है। हमारे पूरे खानदान की लाश पर खड़े होकर हमने ये ताज पहना था। इसे दोबारा उसी वक्त पहनेंगे जब उस मगरूर सांबा की चीखें पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। जहां जहां भगवा रंग नजर आए उसे लाल कर दो। दक्षिण के सभी प्रांत प्रमुख को आदेश दे दीजिए कि हमसे आकर मिले संगमेश्वर में। यदि कोई अपनी दहशत दिखाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाने को तैयार हो तो उसके भय में आ जाना स्वाभाविक है। अपनी रक्षा के लिए यदि आपको शत्रु की हर आज्ञा का पालन करना पड़े, इस दुविधा को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन एक बात हमारी समझ के बाहर है, ये मराठे अपनी रक्षा के बारे में कब से सोचने लगे? मराठों ने जब भी अपनी जान दी है स्वराज की रक्षा करने के लिए दी है, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए दी है। अरे जब मस्तक सिर्फ और सिर्फ अपनी मातृभूमि को नमन करता है वो शत्रु के सामने कब से झुकने लगा? जिन महावीरों का खून हमारी नसों में बह रहा है उसे बहाने की ताकत औरंग में है ही नहीं। जो तख्त के लिए अपने बाप भाई बेटे की जान ले ले वो हमारा ही मान खरीदेगा। हम मराठा है, मराठा। स्वराज का यह सिंहासन लाखों मराठों के त्याग और बलिदान से बना है। स्वराज किसी एक इंसान की इच्छा नहीं बल्कि हर एक इंसान को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर की इच्छा है। ये हिंदवी स्वराज्य वह इच्छा औरंग और उसकी खोखली सल्तनत को जला के राख कर देंगे। जय भवानी, पार्वती पते।
क्या हुआ बाबा? धोखा हुआ है संता। ये तो मुगलों की सेना है। क्या? संगमेश्वर की तरफ महाराज की ओर बढ़ रही है। उनसे पहले हमें महाराज के पास पहुंचना होगा संता। हवा की गति से तोड़ना होगा। लेकिन बाबा, संगमेश्वर पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता अंबा घाट से होते हुए जाता है। ये बात मुगलों को कैसे पता? महाराज को बता दो संता। हर हर महादेव। हमला हो गया, मुगल आ गए। कौन? कान्हो जी, गणू जी। किसने हमारी पीठ पे और स्वराज की छाती पे छुरा भोंका? कन्हो जी और कान्हो जी। जगदम्बा। आप तुरंत रायगढ़ की सुरक्षा के लिए निकलिए। महाराज, दूसरों की शंका भरी नजरों में खुद को देख देख कर तंग आ चुके हैं। सदा के लिए अपनी ईमानदारी साबित करने का इससे अच्छा मौका फिर कहां मिलेगा? 20 मावलों की टुकड़ी तैयार है आपको सुरक्षित रायगढ़ ले जाने के लिए। कृपा करके आप यहां से तुरंत निकल जाए। चंदू का मात्या, कभी शेर के छावा को कुत्तों के पिल्लों से डर के भागते हुए देखा है? हमारा जंगल में दहाड़ने का मन कर रहा है। जा भवानी! जब तक उसके हाथ खुले हैं वो काबू में नहीं आएगा। चलो ये शाही तोहफा जहांपना के पास।
आलमगीर, हमें इस नजारे से लुत्फ अंदोज होने दो खान। 9 साल से अपनी हर नमाज में इसके दीदार की दुआ मांगते रहे। चंदुगामात्य, रायगढ़ की सजी धजी महफिल ना सही, लेकिन शहंशाह की खुशी को दुगनी करने के लिए अपने मुंह से मोती छलका ही दीजिए। हाथी, घोड़े, तोप, तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। इसका गोश्त कुत्तों को खिलाकर इस नस्ल को ही खत्म कर देना। हमारा गोश्त अपने कुत्तों के आगे ही परोसना, इसी बहाने उन्हें थोड़ी वफादारी चखने को मिल जाएगी और उनकी आने वाली पुश्तों की जिंदगी संवर जाएगी। मजा नहीं आया? अब तुम्हारे जिस्म से तुम्हारी रूह निकालने से पहले एक सवाल का जवाब चाहते हो। क्या है ये स्वराज जिसके लिए तुम अपनी जान देना चाहते हो? अब कहाँ है तुम्हारा स्वराज? सह्याद्री के पहाड़ों में, गोदावरी की लहरों में, रायगढ़ की मिट्टी में, जालना की गलियों में, नासिक की हवाओं में, कोंकण के कोनों में, जय भवानी की चरणों में, लाखों मराठा के नस नस में है स्वराज। जिस स्वराज को तुम मिटाने चला है और वो कोई सल्तनत नहीं है, छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच है। कुछ नहीं बदला। कैद और शहंशाह के सामने फिर भी आंखों में वही आग, सर पर वही जुनून। बहुत कुछ बदल गया रंग। हमने तो इन आंखों में अहंकार और सर पर एक ताज भी देखा था, आज दोनों नजर नहीं आ रहे। शहंशाह इसे इतना दर्द हो कि जब वो अपनी मौत की भीख मांगे तब भी उसके मुंह से सिर्फ चीखें ही निकले। मौत के घुंघरू पहन के नाचते हम और हम। तू क्या हमें मौत से डराएगा? हमारी मौत मराठों के हर घर एक नया सिवा, एक नया संभव पैदा करेगी, लेकिन जब तू मरेगा तब ये तेरी मुगल सल्तनत भी मर जाएगी। जा भवानी! कहाँ ले जा रहे हो इन्हें? तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। ये अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। सेवक का आखिरी मुजरा स्वीकार कीजिए राजे। जा रहे हैं आपके शत्रुओं के चोट पर लगने। हमने कहा था
हम नमक है महाराज। तुम नमक नहीं चंदन हो कवि, तुम तिलक हमारे माथे का। कविताएं खत्म हुई राजे, अंत में जीत आपकी हुई। जनमानस के धूप रहोगे, चरम चमकती धूप रहोगे। प्रसन्न रहे माता जगदम्बा और छत्रपति और सचर संबा। हम नमक है महाराज, हम नमक है। तुम नमक नहीं चंदन हो कवि, तुम तिलक हमारे माथे का। खींच लो सारे नाखून इसकी उंगलियों से। जगदम्बा, जगदम्बा, सारे नाखून झेले पर सम्मा के चेहरे पर दर्द नजर तक नहीं आया। लहूलुहान खड़ा है, पर चीखे तो क्या, उसके मुंह से उफ तक नहीं निकल रही। जख्म देने वाला घबरा रहा है आलमगीर, लेकिन संभा की आंखों में डर का नामो निशान तक नहीं है। अपनी आंखें तो बंद कर लीजिए जनाब। देख क्या रहा है, निकाल दे आंखें। जगदम्बा, हमसे हाथ मिला लो, मुगलों की तरफ आ जाओ, जिंदगी बदल जाएगी। बस तुम्हें अपना धर्म बदलना होगा।
से हाथ मिला लो, मराठों की तरफ आ जाओ। जिंदगी बदल जाएगी और धर्म भी बदलना नहीं पड़ेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर कहते हैं औरंग, और शेर के बच्चे को चावा। इसकी जुबान इसकी हलक से अलग कर दो। विश्वास आपका साथ है तो युद्ध लगे त्योहार। काश हमारी एक औलाद संभा जैसी होती, एक औलाद मुझतबा, हिंदुस्तान क्या दुनिया मेरी हमारी। जलन होती है उस सिवा से मुझतबा जिसके घर ऐसा ज्वाला पैदा हो। सगळेजण उभं राहायचं. आपल्या मोबाईलचं टार्च ऑन करायचं तिथं. आपल्या मोबाईलचं टार्च ऑन करायचं. I request you.
पाठीमागून आवाज येत नाही. हर हर जय भवानी.